दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। बोलिए सद्गुरु महाराज की, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भाई रेडी? आसन में परम पूज्य गुरुदेव तथा संतगण, समस्त भक्तवृंद, आयोजक परिवार, आइए सर्वप्रथम गुरु वंदना करेंगे, फिर कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। गुरुदेव मेरे तुमको भक्तों ने पुकारा है। गुरुदेव मेरे तुमको भक्तों ने पुकारा है। गुरुदेव मेरे तुमको भक्तों ने पुकारा है। आ जाओ एक तेरा सहारा है। गुरुदेव मेरे तुमको भक्तों ने पुकारा है। है चारों तरफ छाया मेरे घोर अंधेरा है। चारों तरफ छाया मेरा घोर अंधेरा है। अब जाए कहाँ बोलो, तूफानों ने घेरा है। मेरे नाथ अनाथों को एक तेरा सहारा है। गुरुदेव मेरे भक्तों ने पुकारा है। गुरुदेव, सभी गाइए। भक्तों ने पुकारा है। गुरुदेव मेरे तुमको भक्तों ने पुकारा है। मझधार पड़ी नैया डगमग डोला खाए। डगमग पड़ी नैया डगमग डोला खाए। मिल जाओ हमें आकर
गुरु ज्ञान सदा जीव को बहती एक धारा है। गुरुदेव भक्तों ने पुकारा है। गुरुदेव मेरे भक्तों ने पुकारा है। आ जाओ एक तेरा सहारा है। गुरुदेव मेरे भक्तों ने पुकारा है। गुरुदेव मेरे भक्तों ने पुकारा है। सच्चिदानंद गुरुदेव की। जिसे मैं चुकाने के काबिल नहीं हूँ, तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना। जिसे मैं चुकाने के काबिल नहीं, मैं आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ, मैं आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ। मैं सभी को झुकाने के काबिल नहीं हूँ, मैं सभी को झुकाने के काबिल नहीं हूँ। तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना। जिसे मैं चुकाने के काबिल नहीं। ये माना की दाता हो तुम कुल जहाँ के, झोली पहनाऊं कैसे तेरे बाड़िया के। ये माना की दाता हो तुम कुल जहाँ के, झोली पहनाऊं कैसे तेरे बाड़िया के। जो पहले दिया है, जो पहले दिया है वो कुछ कम नहीं है। मैं ज्यादा उठाने के काबिल नहीं हूँ, मैं ज्यादा उठाने के काबिल नहीं हूँ। तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना। जिसे मैं उठाने के कृष्ण कन्हैया लाल की, सतगुरु महाराज की, आज की आनंद की, समस्त भक्त वृंद की। कई जन्मों से बुला रही हूँ, कई जन्मों से बुला रही हूँ। कोई तो रिश्ता जरूर होगा। आप सभी गाइएगा, बड़ा भाव से भरा हुआ इस भजन है। कई जन्मों से बुला रहे हूँ, कई जन्मों से बुला रहे हूँ। कोई तो रिश्ता जरूर होगा, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। नजरों से नजरें
मिला न पाया, नजरों से नजरे मिला न पाया। मेरी नजर का कसूर होगा, मेरी नजर का कसूर होगा। कई जन्मों से बुला रही हूँ, कई जन्म सभी गाइए, बुला रही हूँ तो रिश्ता जरूर होगा, कोई तो रिश्ता जरूर। तुम्ही तो मेरे माता पिता हो, तुम्ही तो मेरे माता पिता हो, तुम्ही तो मेरे बंधु सखा हो, तुम्ही तो मेरे बंधु सखा हो। कितने नाते तुम संग जोड़े, कितने नाते कोई तो नाता जरूर होगा, कोई तो नाता जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रही हूँ, कई जन्मों से बुला रही हूँ, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, सद्गुरु महाराज की। आसन में विराजमान हमारे परम पूज्य गुरु जी श्री 108 मोहन प्रियाचार्य जी महाराज, जो मंगलधाम कालिम्पोंग परम पूज्य गुरु जी श्री 108 मंगलदास सिंह महाराज जी के अन्यतम शिष्यों में से एक हैं, जो अभी वर्तमान पूज्य बड़े गुरु जी के स्थान में रहकर इस धर्म कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। इस गुरु जी ने जो भी सेवा प्रकल्प प्रारंभ किया था उसको चारों ओर फैला रहे हैं। देशों में ही नहीं विदेशों में भी जाकर जिन्होंने श्री कृष्ण प्रणामी धर्म को, निजानंद संप्रदाय को या कहीं शुद्ध सनातन हिंदू धर्म को विश्वव्यापी बनाने में अहम भूमिका निभा रहे हैं, ऐसे पूज्य गुरु जी के चरण कमल में सर्वप्रथम प्रणाम करता हुआ हमारे बीच परम आदरणीय श्री गोविंद महाराज जी, प्रिय भाई श्रवण जी, हमारे जो चालक हैं बापू जी, और इस कार्यक्रम के आयोजक वर्ग जो पूज्य गुरु जी के अनन्य शिष्य हैं, समस्त परिवार और दूर नजदीक से पधारे अपने अपने पद पर प्रतिष्ठित सर्वगण्य मान्यजन, भाई बंधु, समस्त भक्तवृंद, सुंदर साथ जी, आप सभी को पवित्र युगल चरण कमल में करबद्ध प्रेम प्रणाम। प्रणाम जी। आइए, अभी हम आप भजन सुन रहे थे, कई जन्मों से बुला रही हूँ। कितना गहरा भाव छुपा हुआ है इसमें। समस्त धर्म शास्त्रों का सार इसमें छुपा हुआ है। हम आप सोचते हैं मनुष्य तन अभी मिला होगा, परमात्मा से हम पुकार अभी कर रहे होंगे, या सत्संग में बैठे तभी पुकार करते हैं, ऐसा नहीं है। हम आप सब जानते हैं, जब हम गर्भ में थे अपने अपने माँ के, तब अपने माता पिता ने कितनी पुकार की है ना, प्रार्थना की परमात्मा से। जहाँ जहाँ मंदिर उनको दिखाई दिया वहाँ गए और उन्होंने प्रार्थना की, मेरे अच्छे संतान हो, हमारे घर में एक कोई कुल का दीपक आए, दिया जलाए, वंश विस्तार हो, अपने धर्म को आगे बढ़ाएं, अपने वंशों को आगे बढ़ाएं और नाम करें। अपने नाम के साथ साथ अपने परिवार का नाम हो, अपना घर का नाम हो,
गांव का नाम हो, देश का नाम हो, समाज का नाम हो, ऐसी भावना लेकर के हमारे अपने माता पिताओं ने प्रार्थना की। और इतना ही नहीं, कई जन्मों से बुला रही हूँ। हम आप सब जानते हैं मनुष्य जीवन 84 लाख योनि पूरा करने के बाद अंतिम में ये मिला हुआ है। मनुष्य जीवन को मोक्ष के लिए द्वार माना जाता है, जिस द्वार में होकर के परमात्मा के सामने हम उपस्थित हो जाते हैं। ऐसे सुंदर अवसर हम आप सबको मिला हुआ है। तो उस प्रत्येक जिस योनि में हम गए, कीड़े मकोड़े से लेकर के पंछी जानवर, प्रत्येक योनि में जाकर के हमने परमात्मा से प्रार्थना की कि हे परमात्मा, हमें सुख दो, हमें आनंद दो, हमें शांति दो। ये प्रार्थना करते करते परमात्मा ने कृपा करके हमें मनुष्य तन दिया। और मनुष्य तन में न जाने कितने लोग हैं, 4 लाख योनि मनुष्य, ऐसा करके शास्त्र संत जन बताते हैं 4 लाख योनि मनुष्यों की है। लेकिन 4 लाख ही नहीं, अभी भारत में ही कितने करोड़ हो गए, है ना। अब पूरे विश्व में लगा कर जोड़ेंगे तो कितने हो गए। लेकिन हमें लगता है जो 4 लाख योनि मनुष्य का जो गिनती किया गया है, वो चूजन पीपल बोलते हैं ना। हम आप जैसे जो सत्संग में बैठते हैं, जो प्रभु के गुणगान गाते हैं, उनको गिना गया है। तो हम आप सब सौभाग्यशाली हैं। एक तो मनुष्य तन मिला, वो अच्छे घर में मिला, अपने माता पिता सत्संगी थे, उन्होंने अच्छे गुरु के चरणों में प्राप्त करके सत्संग प्राप्त किया, धर्म को प्राप्त किया। जिस धर्म के शरण में आने पर हमें ऐसा विश्वास है, हम ऐसा मानते हैं कि हमें शरीर छोड़ने पर मुक्ति मिलेगी या परम धाम मिलेगा। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। तो महाप्रभु स्वामी श्री प्राणनाथ, जो श्री कृष्ण प्रणामी निजानंद संप्रदाय के साक्षात परमात्मा स्वरूप माने जाते हैं, उन्होंने कहा, श्री महामत कहे साउ से तो होइयो, मिलिया है अंकुर आए, झूठी छूटे साची पाइए, सतगुरु निजे रिजाए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। हमारा ये अंकुर आया है, हमारा ये समय आया है, परमात्मा की कृपा हुई है हमारे ऊपर। हमारे कई जन्मों के जो पुण्य है, वो आज पुण्य पुंज एकत्रित होकर के हमारे सामने प्रकट हुआ है, जो साक्षात सदगुरु महाराज दर्शन दे रहे हैं। आप सब इस्लामपुर में रहते, इस्लामपुर का मतलब होता है धर्मपुर, है ना, धर्म की नगरी, जहाँ के लोग अच्छे हैं, सच्चे हैं, एक आपस में प्रेम भाव रखते हो, एक आपस में सहयोग करते हो, ऐसी नगरी में हम आप सब बैठे हैं। तो ऐसी नगरी में आज स्वयं गुरु जी पधारे, और जिनके माध्यम से जिन्होंने पूज्य गुरु जी को आह्वान किया, वो भी धन्य है। और जिनके माध्यम से हम आप सब यहाँ विराजमान हुए, वो सब धन्यवाद के पात्र हैं। ये अवसर, ऐसे अवसर बार बार नहीं मिलता। न जाने संसार तो देखिए, जितने संसार के पीछे भागेंगे ना हम, उतने हमारे अंदर का जो सुख है, शांति है, उतना वो खत्म होता हुआ जाता है। हम आप जब तक ठीक हैं, देखने में जब तक अच्छे लगते हैं, संसार अच्छा लगता है, और हम भी संसार के लिए अच्छे लगते हैं। और जैसे जैसे हमारी इंद्रियों में शक्ति क्षीण होने लगती है, ताकत समाप्त हो जाता है, तो संसार वाले भी छोड़ देते हैं, और हमको भी अच्छा नहीं लगता। मन तो भले ही संसार में रमता रहता होगा, लेकिन हम अकेले पड़ जाते हैं। उस समय हमें उस क्षण को हमको याद करना चाहिए। अभी जो घर में बूढ़े माँ बाप होते हैं, दादा दादी होते हैं, क्या हम आप सब उनकी कुछ देर के लिए उनसे बात करें? ऐसा समय हमारे पास है हमारे पास? कितना चाहते हैं वो कोई आए बैठे हमारे पास, आए बैठे हमसे बात करें? किसी के पास फुर्सत नहीं है। कोई नहीं, चाह करके भी उनके पास बैठ नहीं सकता, चाह करके भी। समय ऐसा है, उस समय हमारे साथ कौन होगा? और उस अंतिम क्षण बहुत भयावह होता है। और शरीर जब छूट गए, मान लीजिए अभी हम शरीर छोड़ देंगे, हमारे शरीर से प्राण निकल जाएगा, ऐसा कोई गारंटी नहीं है कि हम बूढ़े हो जाएंगे तब शरीर से प्राण निकल जाएगा, ऐसा तो नहीं है। कभी भी शरीर से प्राण निकल सकता है। जब तक परमात्मा ने हमें संसार में भेजा है, जब तक हमें परमात्मा के आदेश के अंदर हैं, तब तक हम शरीर में प्राण लेकर के चलते हैं, फिरते हैं, सुख, है ना, संसार का सुख अनुभूति करते हैं। लेकिन जिस क्षण हमारे शरीर से प्राण निकल जाएगा,
याद करिए उस क्षण को, मेरे साथ कौन होगा, कौन जाएगा। परिवार वाले चाह करके भी नहीं जा सकते, थोड़ी देर के लिए रोएंगे धोएंगे। धनानि भूमौ पशवस्य गोष्ठे नारी गृह द्वारा जना श्मशाने देहस्थितायां परलोक मार्गे धर्मानुगो गच्छति जीव एक। इसलिए शास्त्रकारों ने, संतों ने कहा कि शरीर जिससे हम प्राण से भी प्यारा समझते हैं, वो शरीर भी सिर्फ चिता तक ही जाता है। उस शरीर में आग लग जाने के बाद वो भस्म हो जाता है, और उसके बाद क्या जाएगा बोले, धर्मानुगो गच्छति जीव एक। इस जीवात्मा के साथ केवल धर्म ही जाता है, और धर्म ही इसी के साथ जाता है जिन्होंने समय रहते धर्म को अपनाया है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, है ना। समय रहते ही धर्म को समझना होगा, संसार को समझना होगा, शरीर को समझना होगा। क्षणभंगुर है, ये नश्वर है। क्षणभंगुर जीवन की कलिका कल प्रातः को खिली ना खिली, मलयाचल की मंद सुगंध समीर चली न चली, प्रभु नाम रट ली अरे ओ रसना फिर अंत को हिली ना हिली। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। इसलिए उस क्षण को याद करते हुए जब हम अंतिम अकेले पड़ जाएंगे, जिन्होंने सत्संग किया है, जिन्होंने गुरु किया है और गुरु मंत्र ले रखा है, वो अंतिम क्षण में उसी के सहारे प्रसन्न होकर के उनके, जिन्होंने आपने देखा होगा, जिन्होंने धर्म लिया है, धर्म को धारण किया है, धर्म को समझा है, वो चाहे बूढ़े हो चाहे रोगी हो, शरीर में भयंकर दर्द से उनको एकदम सहन करने में कठिनाई अनुभूति हो रही हो, फिर भी वो नाम जाप करते हैं, गुरु को याद करते हैं, और उनके चेहरे में प्रसन्नता हमें दिखाई देती है। प्रसन्न रहते हैं, वो हैप्पी रहते हैं। और जो अंतिम समय हैप्पी रहता है वो ऊपर चला जाता है, बाकी फिर संसार में चला आता है, ऐसा बोलते हैं। इसलिए हमें शरीर छोड़ते वक्त जब प्राण निकले ना, हमें खुशियाँ हो, हमारे चेहरे में एक रौनक हो। कई बार लोग बोलते हैं, कोई चला जाता है, लगता है अभी उठ जाएगा, अरे इसके शरीर में प्राण होगा, अभी मत उठाओ, ऐसा बोलते हैं लोग उनके चेहरे को देख करके। अभी कोई एक डॉक्टर मैं देख रहा था फेसबुक में, वो बता रहे थे शरीर छोड़ने वालों की गति क्या होती है। वो बता रहे थे, वो कोई रो रहा था शरीर जब छोड़ने वाले थे, तो बोला क्यों रो रहे हो, शरीर छूट ही जाएगा। मुझे उन्होंने पूछा तो बोलते हैं, मैं जो नहीं करना था वो किया, जो करना था वो नहीं किया, ऐसा करके वो रो रहे थे। देखिए हम जो कुछ भी करते हैं ना, हम अपने लिए तो होता ही होता है, और परिवार के लिए भी होता है। वो एक आदमी, एक भक्त था, भगवान को खूब भजता था, भगवान को प्रसन्न किया। भगवान ने पूछा, भाई क्या चाहते हो? उसने कहा, भगवान सब कोई संत गुरुजन कहते हैं स्वर्ग और नरक, स्वर्ग और नरक, ये दो हमको देखना है। तो भगवान ने पूछा क्या देखोगे सबसे पहले? तो उसने कहा, मैं सबसे पहले बुरा ही देखूंगा, बाद में अच्छा देखूंगा, अच्छा में चला जाऊंगा, तो नरक देखना चाहूँगा। तो भगवान ने कहा तथास्तु। भगवान लेके गए, तो वो गया, भक्त नरक में गया, तो एक आदमी कोने में बैठ करके हंस रहा था। बाकी सब कोर्रे पड़ रहे थे, बाकी सब कोई कुछ किसी का दंड भोग रहा था, कोई किसी को कुछ किया जा रहा था, लेकिन एक आदमी कोने में पड़ा हुआ था, एक जीवात्मा, वो हंस रहा था। उसने पूछा भगवान को कि भगवान ये क्यों हंस रहा है? तो भगवान ने कहा उसी से पूछो। तो उस जीवात्मा को जाकर के भक्त ने पूछा, भाई क्यों हंस रहे हो? तो बड़ा खुश होकर के, प्रसन्न होकर के कहा, अरे भाई मेरे जो परिवार वाले हैं ना, जो मेरे जो वंश है, वो धरती में अच्छे कार्य कर रहे हैं, पुण्य का कार्य कर रहे हैं, और उनके पुण्य के कारण मेरा जो कष्ट भोगने का जो अवधि था, जो समय था, मेरा जो पाप का जो पुण्य था वो खत्म होने वाला है, वो कल खत्म हो जाएगा और मैं स्वर्ग चले जाने वाला हूँ। और ऊपर जाकर के फिर भक्त प्रसन्न होगा, अरे चलो भगवान अब स्वर्ग देखा, मुझे यहाँ जो देखना था मुझे देख लिया मैंने, और मुझे समझ लिया। तो भगवान ऊपर ले गए, ले जाकर देखते हैं तो स्वर्ग में, तो स्वर्ग तो है ना, आनंद और सुख मिलने की जगह है। वहाँ जाकर के एक आदमी को तो रो रहा था, एक आदमी बोले क्यों? मैंने तो खूब पुण्य किया, मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हुई, लेकिन मेरे जो संतान हैं वो बुरे कर्म में, बुरे संगत में फंस गए हैं, और उनकी वजह से मुझे कल नरक की ओर लिया जा रहा है।
उस दुख से मैं दुखी हूँ, पीड़ित हूँ। बोलो सदगुरु महाराज की। इसका मतलब ये है भक्तजन, मेरे मान्य जन, हम यहाँ जो कुछ भी करते हैं हमारे लिए तो होता ही होता है, उसका असर, उसका जो करंट है, उसका जो वाइब्रेशन है, भूत के लिए भी और भविष्य के लिए भी बराबर काम करता है। इसलिए महामत कहे सावचित होइयो। महाप्रभु प्रहलाद जी कहते हैं सावधान होना, सावधान होकर के जीवन को यापन करना। हमको जो कुछ भी मिला है, चाहे अधिक मिला हो चाहे कम मिला हो, सावधान होकर के उसको भोगना है, सावधान होकर उसको सेवन करना है। झूठी छूटे साँची पाइए। देखिए तो ये अवसर कैसा अवसर है कि झूठ हमसे छूट जाएगा और सच्ची जो वस्तु है, जो सनातन वस्तु है, जो अखंड वस्तु है, उसकी प्राप्ति होगी। इसीलिए सावधान होना है, अच्छा कर्म करना है और अच्छे कर्म करने के बाद उसको अपने संतान को भी सिखाना है। सबसे ज़्यादा माँ बाप दुखी होते हैं जब अपने संतान बिगड़ जाते हैं तब। इसलिए घर में, परिवार में ऐसे सत्संग का आयोजन करते रहना चाहिए। हो सके तो बड़े बड़े कार्यक्रम हो, न हो सके और कभी कभी जगह नहीं मिलती, अगर जगह नहीं मिलती है तो धाम में, तीर्थ में, मंदिरों में जाकर के भी अपने परिवारों को ले जाकर के भी अच्छे कार्य करते रहना चाहिए। धर्म को हमें समझना चाहिए। संत गुरुजनों का जो क्षण होता है उसको हमेशा अपने नज़दीकी बनाए रखिए। हम नहीं जा सकते कहीं, संत गुरुजनों का आह्वान कीजिए। जैसे आप लोग आज किया, बता रहे थे इस घर के पिताजी एकदम पुण्यात्मा थे, उनका प्रभाव था, उसका मतलब है उनके ऊपर गुरु की कृपा थी। परमात्मा ने और भगवान ने उनके ऊपर खूब मेहर की, दया की, कृपा दृष्टि से हमेशा बनाए रखी। जो बोलते हैं जहाँ प्रेम होता है वहाँ नियम नहीं होता है, लेकिन मैं मानता हूँ जहाँ नियम होता है वहीं प्रेम होता है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। जहाँ नियम होता है ना वहाँ प्रेम अपने आप आ जाता है, अपने आप भाव आ जाता है। इसलिए हमको जो धर्म का जो नियम है, जो समाज का जो नियम है, गुरु ने जो नियम बता रखा है उसको हमेशा पालन करना चाहिए। हमेशा उस क्षण को अकेले होने न पाए, इसलिए परमात्मा का नाम प्राप्त हो, हमें गुरु महाराज का सानिध्य प्राप्त हो, हमें धर्म की प्राप्ति हो। ये सब अनुभव करते हुए सत्संग में बैठना चाहिए और संत गुरुजन के उपदेशों को श्रवण करते हुए उसके ऊपर जीवन में अमल में लाना चाहिए। इन्हीं भावनाओं के साथ कई जन्मों से बुला रही हूँ, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। इसलिए कई जन्म, प्रत्येक योनियों में हमने परमात्मा से पुकार की और इस मनुष्य तन मिला, और मनुष्य तन मिलने के बाद सत्संग के बाद गुरुजन मिले, सत्संग मिला और हमको परमात्मा के पास जाना है या लौट के आना है। मुझे लगता है हर कोई नहीं चाहता होगा कि फिर वापस आए, है ना, सिलीगुड़ी आए, इस्लामपुर आए या कालिम्पोंग आए, फिर मनुष्य तन मिले और फिर वही दुख, वही झमेला बार बार, है ना। इस झमेले में कोई पढ़ना नहीं चाहेगा। सब कोई चाहेगा सुख की प्राप्ति हो, हमें आनंद की प्राप्ति हो। उस आनंद की प्राप्ति के लिए हम आप सब अभी पूज्य गुरु महाराज के सानिध्य हमें प्राप्त हुई है। तो आइए इन शब्दों के साथ जय जयकार करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। उसके बाद आगे का जो समय है पूज्य गुरु जी को मैं समर्पित करता हूँ। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, सतगुरु महाराज की, आज की आनंद की परमात्मने नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। निजानन्दस्य कृष्णस्य प्राणिनाथस्य वै ध्रुवं चरित्रं पावनमेतद् यच्च लोके सुदुर्लभं पठनात् श्रवणाच्चैव प्रेम भक्त्या समर्चनात् लभते चेप्सितं लोके अन्ते च पदमाप्ययम्। निजानंद निज नाम है
श्री कृष्ण धनि धाम, श्यामा सुंदर साथ सब, राखो हृदय धाम। मंगल कृष्ण प्रणाम है, मंगल धर्म प्रकाश, मंगल सुंदर साथ है, मंगल धाम उजास। मंगल सुंदर साथ है, मंगल धाम उजास। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, श्री सद्गुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, हिंदू सनातन धर्म की, भक्त और भगवान की। भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला। भज मुरली मनोहर नंद लाला, भज मुरली मनोहर नंद लाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज मुरली मनोहर नंद लाला, भज मुरली मनोहर नंद लाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला। और भगवान की। आज यहाँ आप सभी के बीच इस्लामपुर में आने का मौका मिला, और ये मौका दिलाने के लिए हमारे बीच तारा जी हैं, जो इसी क्षेत्र की लड़की हैं, जो सिलीगुड़ी में और कलकत्ता में विवाह होने के बाद रहती हैं। वो समय समय पर बोलती रही। और हमारे अन्नपूर्णा जी, जो कालिम्पोंग की बेटी है, यहाँ ही हैं। दिलीप जी और उनके सपरिवार, और आप सभी महानुभाव, सभी हमारे वृद्धजन, सभी माताएं, सभी भाइयों, आप सबके बीच यहाँ कुछ देर धर्म चर्चा करने का, अपने परमात्मा को याद करने का यह मौका मिल रहा है। ये उसी परब्रह्म परमात्मा की कृपा है। तो मेरे साथ यहाँ पर श्री गोविंद जी महाराज हैं, अशोक शास्त्री जी महाराज हैं, और श्रवण जी हैं, और हमारे मालचंद जी हैं, और भी बहुत सारे श्रद्धालु महानुभाव हैं। देखिए, संसार के अंतर्गत 3 प्रकार का संग होता है ना। एक है कुसंग, दूसरा है सुसंग, और तीसरा है सत्संग। देखिए, कुसंग के विषय में हमारे शास्त्रकार कहते हैं, कुसंग सर्वथैव त्याज्य, ऐसा कहते हैं। कुसंग की ओर जाना ही नहीं चाहिए, सर्वथा उसका त्याग कर देना चाहिए। देखिए, कुसंग किसको कहा जाता है? बुरे लोगों के साथ उठना बैठना, उसको कुसंग कहा जाता है। जिससे हमारी स्थिति गिर जाती है, जिससे हमारी मनोवृत्ति गिर जाती है, जिससे हमारे परिवार का जो है ना, परिवार की मर्यादा घट जाती है। ऐसे लोगों के साथ संग नहीं करना चाहिए, उसको कुसंग कहा जाता है। तो व्यक्ति कुसंग करता है तो कहते हैं ना, मन मेरा पंछी भया,
मेरा मन पक्षी की तरह है और आकाश में उड़ रहा है। जहाँ जैसी संगत करे तहाँ तैसी फल पाए। जहाँ हम जैसी संगत करते हैं उसी प्रकार का फल हमको मिलता है। एक छोटी सी कथा मैं आपको सुनाता हूँ कि एक महात्मा जी थे, बड़े दयालु थे। महात्मा लोग ऐसे भी दयालु होते ही हैं। तो महात्मा जी बाजार घूमने के लिए निकले तो उन्होंने देखा कि एक व्याधा जो है तोते के 2 बच्चे को लेकर के बिक्री करने बैठा है। महात्मा जी ने पूछा कि अरे भाई, ये तोतों का दाम तुमने क्या रखा है? तो बिक्री करने वाला बोलता है 5 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया है। महात्मा जी के पास 5 ही रुपया था। एक तोते को लेकर के आए और अपने कुटिया में रख करके, पिंजड़े में उसको रख करके कुछ सब्जियां, कुछ फल उसको खाने देते हैं और कहते हैं सीताराम कहो, राधे कृष्ण कहो, सीताराम कहो, राधे कृष्ण कहो। महात्मा जी सिखाते सिखाते रहे तो 3 महीने के बाद वो तोता भी सीताराम कहो, राधे कृष्ण कहो सीख गया। कोई भी भक्त लोग आश्रम में आते हैं तो तोता बोलने लगता है, सीताराम कहो, राधे कृष्ण कहो। सबको बहुत अच्छा लगता है और सबके जीवन में एक खुशी आ जाती है कि तोता भी ऐसा बोल रहा है। हम इंसान होकर के, मानव होकर के नहीं बोल सकते, हमको भी बोलना चाहिए। परमात्मा ने हमें तो बुद्धि दी है, विवेक दिया है, सोच समझ सब कुछ दे करके भेजा है, तो हम क्यों ना बोलें। तोता के पास इतनी समझ भी नहीं है, फिर भी वो भी बोल रहा है। तो महात्मा जी के विचार में आया कि इसके साथ और एक जोड़ा भी था। वो कहाँ गया होगा? बिक्री करने वाले के पास आए तो कहते हैं कि वो तो मैंने एक व्याधा को बेच दिया। व्याधा भी उसको पिंजड़े में लेकर के गया था और पिंजड़े में उसने रखा, पर व्याधा के घर में तो मारो काटो, मारो काटो यही चलता है ना। तो तभी यही सीख गया। महात्मा जी उस व्याधा के घर में गए और देखा वो तो मारो काटो कर रहा है। फिर भी उन्होंने पैसा दे करके उसको भी खरीद लिया और दोनों जोड़े हैं ऐसा सोच करके एक ही पिंजरे में डाला तो 2 तरह की आवाज वहाँ आ रही है। एक कहता है सीताराम कहो, राधे श्याम कहो, एक बोलता है मारो काटो। महात्मा जी ने कहा ये तो मुश्किल हो गया, मेरे आश्रम में सब आते थे तो सीताराम कहो, राधे श्याम कहो, ये सुन करके खुश हो जाते थे। इस दूसरे को मोह के वशीभूत में लेकर के आया तो ये तो मारो और काटो। एक छड़ी लेकर के महात्मा जी खड़े हो गए और दूसरे तोते को भी बोलते सीताराम कहो, राधे श्याम कहो, सीताराम कहो, वो मारो काटो, क्योंकि इससे वही सुना। तो ऐसे स्थिति में महात्मा जी को लगा कि इसको आश्रम में रखने से अच्छा है पिंजड़े से इसको निकाल दूं और छोड़ दूं, उड़ करके कहीं भी चला जाए, मेरे आश्रम का वातावरण ये खराब कर रहा है। तो महात्मा जी ने जैसे उसको भगाना चाहा तो पहले वाला तोता कुछ बोलता है। पहले वाला तोता क्या बोलता है कि हे महात्मा जी, इसको आप क्यों भगा रहे हो? इसलिए कि ये मारो काटो बोलता है, गलत बोल रहा है, नेगेटिव वाइब्रेशन दे रहा है, और तुम जो है पॉजिटिव वाइब्रेशन दे रहे हो। तो उस समय वो कहता है कि अहम मुनीनां वचनम शृणोमि शृणोत यो वै यवनस्य वार्ता न तस्य दोषो न च मे गुणो वा संसर्गजा दोष गुणा भवन्ति। हे महात्मा जी, मैंने आपके वचनों को सुना है। आप जैसे महात्मा की संगत मुझे मिली, इसलिए मैं अच्छी अच्छी बातें बोल रहा हूँ। इस बेचारे को एक यवन, एक जो व्याधा है, मारकाट करता है, उसकी संगत मिली। जैसी संगत वैसी रंगत। जिसको जैसी संगति मिलती है वही रंग चढ़ जाता है, इसलिए ऐसा बोल रहा है। परंतु
इसको भी 1-2 महीने मेरे साथ रहने आप इजाज़त दीजिए। इसको भगाइए मत, उड़ाइए मत, मेरे साथ रहने का इसको भी अवसर आप दीजिए। मेरी संगत करेगा तो ये भी सुधर जाएगा। इसका कोई दोष नहीं है और मेरा कोई गुण नहीं है, परंतु संसर्गजा दोष गुणा भवंती। जिसको जैसा संग मिलता है वही गुण और जैसा दुर्गुण मिलता है, ये तो संगत का फल है। इसीलिए अच्छी संगत हमको मिले इसके लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए, सदा विचार करते रहना चाहिए। तो कुसंग से हम लोग बचें। देखिए कहीं पर लोग जुआ ताश खेलते हुए होते हैं, कुछ लोग खड़े हुए करके देखते हैं, आज देखते हैं, कल देखते हैं, परसों देखते हैं, फिर हफ्ते भर के बाद वो भी खेलने बैठ जाते हैं। कई लोग शराब पी रहे हैं, कुछ तो लोग देखते हैं दूर से, आज कल परसों करते हुए फिर संगत लग जाती है। इसलिए कुसंग हमारी स्थिति को गिराने वाला एक संग है, उससे सदा बचना चाहिए, यह शास्त्रों का वाक्य है। फिर कुसंग से हम बचें। आप देखिए दुनिया में आतंकवादी, आज आतंक का कितना भयंकर एक भय हो गया विश्व के लिए, पूरे विश्व के लिए। आप देखिए आतंकवाद भयावह बनता जा रहा है। पहले भारत में आतंकवाद जब शुरू हुआ तो उस समय प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी। उन्होंने यूएनओ में जाकर के कहा कि आतंकवाद विश्व को आतंकित करेगा, तो विश्व के देश के लोगों ने उस पर ध्यान ही नहीं दिया। आज सबके लिए चिंता का विषय बन गया है, क्योंकि विश्व शांति में खलल डालने वाला ये एक कार्य, ये एक स्थिति बढ़ती जा रही, वो भी कुसंग का ही फल है। इसलिए हम करें तो क्या करें, सुसंग करें। सुसंग का अर्थ होता है अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना, चलना फिरना, उनकी बातें सुनना, उसको सुसंग कहा जाता है। जो समाज की सेवा करते हैं, देश की सेवा करते हैं, मानवता की सेवा करते हैं, राष्ट्र की सेवा करते हैं, जीव कल्याण का कार्य करते हैं, पशु कल्याण का कार्य करते हैं, ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना उनको सुसंग कहा जाता है। उससे जीवन सुधर जाता है। पर उससे भी परे और एक संग की बात आई, उसको सत्संग कहा जाता है। सत्संग का अर्थ होता है सत्शास्त्रों को सुनना, जैसे गीता, भागवत, रामायण, वेद, पुराण, इनको सुनना। देखिए आजकल तो सुनने के लिए कोई मंदिर में, कोई कथा में जाना ही पड़ेगा, ऐसी बात भी नहीं है। सोशल मीडिया में इतना व्यापक और विस्तार हो गया है कि आप जुड़ेंगे तो कोई ना कोई प्रवचन करता हुआ आपके फेसबुक पे, यूट्यूब पे, सोशल मीडिया में कोई ना कोई शास्त्र समझाने वाला आपको मिलता ही मिलता है। हम सुने, हम खुद भी पढ़ें, क्योंकि खुद हम पढ़ेंगे तो भी हमको ज्ञान होता है। आजकल तो सब शास्त्र हिंदी अर्थ सहित छपे हुए हैं ना। हम वेद पढ़ना चाहेंगे तो उसका भी हिंदी अनुवाद हमको मिल जाता है। पुराण पढ़ना चाहेंगे, रामायण तो हिंदी में ही है, उसका और सरल हिंदी में अनुवाद मिलता है। गीता हम जानना चाहें कि श्री कृष्ण ने युद्ध के मैदान में, आप देखिए एक तरफ कौरव सेना है और एक तरफ पांडव सेना है, लड़ने की तैयारी हो रही है। तो ऐसी स्थिति में अर्जुन ने कृष्ण को कहा कि हे श्री कृष्ण, आप तो मेरे सारथी बने हुए हैं, मुझे इस महाभारत के युद्ध में किन किन लोगों से लड़ना है, किन को परास्त करना है, किन पे विजय हासिल करना है, मुझे देखने तो दीजिए। सेनयोरुभयोर्मध्ये रथम स्थापयाम्यच्युत। अर्जुन ने कहा हे श्री कृष्ण, रथ को दोनों सेना के बीच में आप खड़ा करके मुझे देखने तो दीजिए। कृष्ण बीच में रथ लेकर के चले गए और अर्जुन ने ऐसे देखा तो अपने भाई बंधु और अपने काका मामा सब अपने ही रिश्तेदार हैं पांडव पक्ष में भी। तो अर्जुन ने उस समय कहा कि हे श्री कृष्ण, मेरे से युद्ध नहीं होगा,
ये गांडीव धनुष मेरे हाथ से छूट रहा है, मेरा शरीर कांप रहा है, मैं भयभीत हो रहा हूँ। 8 प्रकार की स्थितियां उन्होंने बताई कि मेरे से युद्ध नहीं होगा। तो कृष्ण ने कहा अर्जुन युद्ध नहीं लड़ेगा तो धर्म विजयी कैसे बनेगा? धर्म को विजयी बनाने के लिए, धर्म की रक्षा करने के लिए, अधर्म का नाश करने के लिए, पापियों का संहार करने के लिए तो अर्जुन को युद्ध लड़ना ही होगा। पर अर्जुन तो कमजोर बने हुए हैं और युद्ध से भागने की बात कर रहे हैं। तो उस समय श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान अर्जुन को देना प्रारंभ किया। 700 श्लोक है गीता में। 700 श्लोक में धृतराष्ट्र का बोला हुआ एक श्लोक है, संजय बीच बीच में बोलते हैं। तो श्री कृष्ण ने देखिए सारे उपनिषदों का सार गीता क्या है इस संदर्भ में कहा जाता है, सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदन। आप देखिए जितने भी धर्म शास्त्र पुराण उपनिषद इत्यादि हैं इनको गाय मान लिया जाए। गाय है तो एक दूहने वाला ग्वाला भी चाहिए ना, दूध निकालने के लिए। ग्वाला नहीं है तो दूध कौन निकालेगा? तो इन शास्त्र पुराण रूपी गाय का दूध निकालने के लिए साक्षात गोपाल नंदन श्री कृष्ण क्या है, ग्वाले बन करके वहां पर बैठे हुए हैं। फिर पार्थ वत्स सुधीर भोक्ता, गाय है ग्वाला है फिर भी दूध तो नहीं आता है, बछड़ा भी तो चाहिए। बछड़ा दूध चूसने लगता है तभी तो गाय दूध देती है। इसलिए बछड़ा कौन है? अर्जुन को बछड़ा कहा। तो अर्जुन रूपी बछड़े ने सारे शास्त्र पुराण उपनिषद रूपी गाय का दूध चूसना जब प्रारंभ किया तो श्री कृष्ण ने दूध का दोहन किया। जैसे ग्वाला दूध निकालता है बाल्टी भर देता है, इसी प्रकार श्री कृष्ण ने दुग्धम गीता स्मृतम, कहते हैं कि दूध क्या है? श्रीमद् भगवत गीता है। और उसको कौन पान करता है? सुधीर भोक्ता, केवल ज्ञानी जन भावुक जन ही उसको पी सकते हैं, सब लोग पी नहीं सकते। ऐसा गीता का ज्ञान है जो हम लोग चाहें तो सरल हिंदी अर्थ में भी हम लोग पढ़ सकते हैं। तो धर्मशास्त्र जब हम पढ़ेंगे उसको सत्संग कहा जाता है। और सत्संग के आदि घड़ी तपके बरस हजार, तो भी बराबर ना तो ले संतों ने किया विचार। संतों का मानना है कि आपने थोड़ी देर आधी घड़ी सत्संग की, कहीं भी बैठ करके सत्संग की बातें आपने एक घड़ी आधी घड़ी आपने सुनी। और तपस्या करने के लिए कोई बैठे और हजार दिन तक वो तपस्या करता रहे, फल किसका ज़्यादा होता है? ज्ञानी जन कहते हैं तपस्या का फल कम होता है, सत्संग का फल ज़्यादा होता है। क्योंकि तपस्या करने से आपके पास जितना ज्ञान है उतना ही रहेगा, परंतु सत्संग करने से आपके पास जितना ज्ञान है उससे अधिक ज्ञान सुनने का आपको मौका मिलेगा। आप खुद नहीं पढ़ पाए तो पढ़े हुए लोगों से आप सुनिए, तो उसको सत्संग कहा जाता है। श्री प्राणनाथ जी महाराज ने कहा साध संगते आज हेर उतर से अनेकर से ते समागम्मा, साध बाणी साध ए मोचरे संगत से साध रतन्ना। कहते हैं कि साधु संतों की वाणी क्या है? उसी को उपनिषद वेद भागवत कहा जाता है। साधु संत क्या है? परमात्मा सतयुग में खुद अवतार लेते रहे, त्रेता में भी अवतार लेकर के आए, द्वापर में भी अवतार लेकर के आए, पर कलियुग में खुद परमात्मा नहीं आते हैं। साधु संतों के रूप में, ज्ञानी पुरुषों के रूप में, महात्माओं के रूप में, ऋषि महर्षियों के रूप में परमात्मा अपनी शक्ति को भेजते हैं। फिर सृष्टि को समझाने के लिए महात्मा और संत गुरुजन परिभ्रमण करते हैं और सबको परमात्मा से जोड़ने का प्रयास करते हैं। आप देखिए, अभी आप सुन रहे थे ना कि इस्लामपुर आपने सुना, तो देखिए कि एक ईशावास्य नाम का एक उपनिषद है, उसमें कहा है ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत।
तेन त्यक्तेन भुंजीता मागृदा कश्य शुद्धनम कहते हैं ये संपूर्ण पृथ्वी क्या है, ईश्वरमय है। उसी ईश्वर को ही अलग अलग शब्द के प्रकारांतर में देखिए इस्लाम कहा जाता है, ईसाई कहा जाता है, पर मूल रूप से तो ईश्वर है ना। ईश्वर सर्वभूतानि हृदय सिर्जुन तिष्ठति, गीता में भी कहा ईश्वर सर्वव्यापक है। तो ईश्वर की रचना है, तो ईश्वर की रचना है तो हम क्या करें, कहते हैं ईशावास्यमिदं सर्वम, ये सारा जगत ईश्वर का रचा हुआ है। पर एक चीज है कि ईश्वर रचता तो है परंतु हम ईश्वर को नहीं देख सकते, ईश्वर हमको देख सकता है। हमारी आंखें इतनी पावरफुल नहीं है कि हम ईश्वर को देख सकें, इसलिए हमारे लिए कहा गया कि आप ध्यान करो, आत्मा की दृष्टि खोलो तो परमात्मा दिख जाएंगे। जैसे गीता में श्री कृष्ण ने विराट स्वरूप प्रकट किया तो आकाश को भी छूता हुआ उससे भी ऊंचा श्री कृष्ण का स्वरूप बन गया, विराट स्वरूप। आपने कभी कोई कैलेंडर में कोई नक्शा में कृष्ण का विराट स्वरूप देखा हो? तो कृष्ण ने कहा कि अर्जुन मैंने विराट स्वरूप तुम्हारे सामने प्रकट कर दिया है, क्योंकि गीता के 10वें अध्याय में श्री कृष्ण बोलते रहे कि सभी देवी देवता मेरी विभूतियां हैं। अर्जुन ने कहा मैं कैसे मानूं कि सब देवी देवता आपकी विभूतियां हैं? तो कृष्ण ने कहा ये देखो मैं खड़ा हो गया हूँ, सब देवी देवता मेरे अंग अंग में बसे हुए हैं, तुमको विश्वास हो जाएगा। तो अर्जुन देखते हैं तो कुछ दिखलाई नहीं देता, इतना विराट भयंकर कृष्ण का स्वरूप है। कहाँ उनका पाँव है, कहाँ पेट है, कहाँ छाती है, कहाँ सिर है, कहाँ हाथ है, कुछ पता ही नहीं चलता। तो अर्जुन ने कहा हे प्रभु आपका विराट स्वरूप तो बड़ा भयंकर है, मुझसे नहीं दिखलाई देता। तो उस समय श्री कृष्ण ने कहा दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्य मे योगमैश्वरम। अर्जुन मेरे इस ऐश्वर्य युक्त स्वरूप को देखना हो तो तुम्हें मैं दिव्य दृष्टि देता हूँ, उससे तुम देखो। कृष्ण ने दिव्य दृष्टि दी, अर्जुन ने देखा। देखने के बाद अर्जुन ने कहा कि प्रभु इतना भयंकर स्वरूप का मैं ध्यान नहीं कर सकता, पहले वाला आपका जो स्वरूप है ना, सखा के रूप में जो स्वरूप है उसका तो ध्यान हो सकता है, इतना भयंकर स्वरूप का ध्यान नहीं हो सकता। तो श्री कृष्ण ने विराट स्वरूप को समेट लिया और फिर श्री कृष्ण पहले की तरह सखा के रूप में आ जाते हैं। तो अर्जुन कहते हैं हे श्री कृष्ण आपको पाने के लिए क्या किया जाए कि आप हमेशा हमसे मिले रहें, भक्तों से मिले रहें, भक्त आराधना करें तो आपकी कृपा बरसे, इसके लिए क्या करना चाहिए? तो कृष्ण ने कहा कि देखो पाना है तो नाहम वेदर न तपसा न ज्ञाने न च इज्जया भक्त्या तो अनन्यया शक्य अहमेव विधुर्जुन। कहा अर्जुन मुझे पाना है तो वेद पढ़ना अच्छी बात है परंतु केवल वेद पाठ से मैं नहीं मिलूंगा, ना हम वेदर। फिर कहा कि तपस्या करना अच्छी बात है परंतु न तपसा, केवल तपस्या करने से ही मैं मिलूंगा ऐसी बात भी नहीं है। दान पुण्य करना अच्छी बात है परंतु केवल दान पुण्य से मैं मिलूंगा ऐसी बान भी नहीं है। न दाने न हवन आदि करना भी अच्छी बात है परंतु उसी से मैं मिलूंगा ऐसी बात नहीं है। न च इज्जया। तो अर्जुन ने कहा प्रभु आप कैसे मिलोगे? फिर इतना कुछ उपाय करने से भी आप नहीं मिलोगे तो आपको पाने के लिए सबसे सरल उपाय क्या है वो बताइए ना। तो कृष्ण ने कहा भक्त्या तो अनन्यया शक्य अहमेव विदुर्जुन। हे अर्जुन मुझे पाना चाहते हो तो मेरी अनन्य भक्ति करो, मुझमय बन जाओ। जब भी भजन गाओ मुझमय बन जाओ, जब भी आरती करो मुझमय बन जाओ, जब भी पूजा करो मेरे अतिरिक्त कुछ ध्यान में ना आए। आप देखिए हम लोग पूजा करने बैठते हैं ना तो 10 साल पुरानी बात याद आने लग जाती है। कभी किसी से लड़ाई हुई, कभी किसी से लेन देन में कुछ हुआ, कोई हमको कुछ सुना गया, ये सारी बातें ध्यान में आने लगती है ना। जब ध्यान लगा करके बैठते हैं, पूजा करने के लिए बैठते हैं तो पुराने पुराने दोस्त, पुराने पुराने दुश्मनी याद आने लग जाते हैं।
कृष्ण कहते हैं भक्ति करो तो ये सब याद में ना आए, केवल मैं याद में आऊं, परमात्मा के अतिरिक्त कुछ नहीं। जब तक पूजा में हम बैठे, एकाग्र होकर के हम बैठे, ऐसे हम बैठे कि कुछ दिमाग में आने ही नहीं देते हैं। आप देखिए आजकल तो पूजा में बैठे हैं तो सबसे बड़ी बीमारी है कि टुन टुन करके मोबाइल की घंटी बजती है ना, तो पूजा छोड़ करके बात करने के लिए हम लोग चले जाते हैं ना। बहुत सारे लोगों का स्वभाव होता है, परंतु आप ऐसा संकल्प करके बैठिए कि आधा घंटा हम पूजा करने के लिए बैठे हैं तो हम पूजा में ही रहेंगे, परमात्मा के अनन्य बन करके रहेंगे। चाहे घंटी बजे, चाहे कोई खटका लगाए, चाहे कोई कुछ बोले, आधा घंटा हमने परमात्मा को दिया है तो उनको दिया है। वो समय दूसरों को हम नहीं देंगे, उन्हीं को देंगे जिन्होंने हमें पैदा किया, उन्हीं को देंगे जिन्होंने हमें श्वास भरा, उन्हीं को देंगे जिन्होंने हमें ये धरती दिया, हवा, पानी, ये सुविधा, परिवार, घर द्वार, धन संपत्ति, यावत चीज जिन्होंने दिया है, बस उनको याद करने के लिए समय हमने अर्पित किया। ये उनका समय है, ये दूसरे को बांटा नहीं जाएगा। ऐसा ख्याल रख करके, ऐसा विचार रख करके आप पूजा करने के लिए बैठिए तो एकाग्रता आती है। और एकाग्रता आने के बाद जब आप पूजा में बैठते हैं तो परमात्मा आपके निकट होने का आपको अनुभव होता है, सत्य आपके निकट होने का अनुभव होता है। कभी कभी लोग क्या सोचते हैं कि सत्य कहाँ है, पर हमें सत्य के खोज में दूर दूर जाना नहीं पड़ेगा। अपने आँखों को बंद करके अपने ही मंदिर में बैठना पड़ेगा और ध्यान लगाना पड़ेगा। सत्य बिल्कुल मेरे करीब होने का हमें अनुभव होगा। कभी कभी हम शांति कहाँ है, शांति कहाँ है, शांति की खोज में पूरी दुनिया का हम भ्रमण कर लेते हैं, फिर भी शांति नहीं मिलती है। और घर में ही आपका मंदिर बना हुआ है, वहाँ आप दिया जलाइए और आंख बंद करके आप बैठिए, अपार शांति होने का अनुभव आपको होगा। क्योंकि कहाँ तू बाहर ढूंढता है वो तेरे दिल के अंदर है। देखिए बाहर कहाँ कहाँ हम लोग ढूंढते हैं वो शांति, वो सत्य, वो प्रेम, और परमात्मा का अंश भी आत्मा रूप से हमारे हृदय में है। और हृदय की धड़कन जो चला रहा है वो तो हमारे बिल्कुल पास ही बैठा हुआ है। बहुत दूर भागने की, बहुत दूर जाने की कोई जरूरत है ही नहीं। इसीलिए अंतरंग होना, हम ज़्यादा बहिरंग होते जा रहे हैं ना, बाहर की ओर हम भाग रहे हैं। बाहर भागने का हमारा अभ्यास बहुत बढ़ गया, इसीलिए घर में भी रहते हैं तो हफ्ता भर होता है तो बाहर जाओ, बाहर कहीं खाने जाओ, बाहर कहीं घूमने जाओ। बच्चे भी कहते हैं बाहर घुमाओ, बाहर बाहर बहिरंग। पर धर्म कहता है अंतरंग होने की शिक्षा भी लो। आप घर ही में न्यारे रहिए, कीजिए अंतर में वास, तब गुण आपे बस होई गयो तिमर सबनाश। हम लोग कृष्ण प्रणामी मंदिर कालिम्पोंग में हम लोग रहते हैं। गुरुजी मंगलदास जी महाराज ने वहाँ पर मंदिर की स्थापना की 1936 में। सारे तीर्थों का भ्रमण करने के बाद गुरु महाराज मंगलदास जी कालिम्पोंग आए और कालिम्पोंग बाजार में उन्होंने मंदिर की स्थापना की। फिर उन्होंने वहाँ पर महामती प्राणनाथ की वाणी, श्री कृष्ण की वाणी का शिक्षा उपदेश देना प्रारंभ किया। तो उस वाणी में स्वयं प्राणनाथ जी कहते हैं कि घर ही में न्यारे रहिए, आप घर में रहिए पर घर से अलग होकर के रहिए। ये बात जल्दी से समझ नहीं आती कि हम घर में रहें और घर से अलग हम कैसे हो सकते हैं। पर आप विचार कीजिए कि घर में जो पूजा कक्ष है वहाँ जाकर के आप बैठिए तो घर से अलग हो गए। परमात्मा का मंदिर है वो तो परमात्मा का धाम है, परमात्मा का परम धाम का अंश है वो तो। इसलिए घर में आप है पर पूजा में आप बैठेंगे तो घर से अलग हो जाएंगे। पर कभी कभी घर वाले पूजा में बैठने से भी तंग करते हैं ना। कुछ कुछ काम होता है तो कभी बच्चे बोलते हैं, कभी बड़े भी बोलते हैं, कभी यार दोस्त भी आ जाते हैं। इसीलिए सुबह थोड़ा जल्दी उठना जरूरी है। घर में रह करके घर से अलग होने का अभ्यास करने के लिए सुबह थोड़ा जल्दी उठा कीजिए। हो सके तो रात को जल्दी सो जाइए तो सुबह आप जल्दी उठेंगे। क्योंकि नींद की जो घड़ी है ना, वो नींद की घड़ी जो है 6 घंटे तो चाहिए नींद।
प्रत्येक व्यक्ति को 24 घंटे कार्य करने के लिए 6 घंटे की नींद चाहिए। तो रात को 10 बजे अगर आप सोए तो सुबह 4 बजे उठ सकते हैं, 11 बजे सोए तो सुबह 5 बजे उठ सकते हैं। उससे ज़्यादा जो आप सो रहे हैं ना, वो व्यर्थ है। उससे तो शरीर आलसी हो जाएगा, उससे आप कुछ कर्म रहित हो जाएंगे, किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाएंगे, ऐसी स्थिति आप में आ जाएगी। इसलिए 6 घंटे सोना जरूरी है, परंतु सोए भी समय से और उठे भी समय से। और उठने के बाद क्या है कि सबसे पहले शारीरिक क्रिया जरूरी है, नहीं तो शरीर शुद्ध नहीं होगा तो मन शुद्ध नहीं होगा, मन शुद्ध नहीं होगा तो बुद्धि शुद्ध नहीं होगी, बुद्धि शुद्ध नहीं होगी तो ध्यान शुद्ध नहीं होगा, पूजा पाठ जप ध्यान कुछ भी शुद्ध नहीं होगा। पहले शारीरिक शुद्धि जरूरी है। उठ करके आप स्नान कीजिए, शारीरिक शुद्धि लीजिए, फिर पवित्र वस्त्र धारण कीजिए और पूजा में बैठिए, आरती कीजिए, भोग लगाइए, अगरबत्ती जलाइए, जो भी पूजा के क्रम है वो आप कर लीजिए। उसके बाद ध्यान लगा करके आप बैठिए, चाहे 5 मिनट कीजिए, 10 मिनट कीजिए, आधा घंटा कीजिए, जब तक आपको ध्यान में आनंद आ रहा है आप ध्यान लगाइए। तो ऐसे करने से घर में रहते हुए एक तीर्थ में रहने का आपको आनंद मिलेगा। घर में ही रह रहे हैं, बाहर नहीं आप कहीं गए, परंतु घर के मंदिर में ही एक बहुत बड़े तीर्थ में रहने का आपको आनंद मिलेगा। घर ही में न्यारे रहिए, कीजिए अंतर में वास। बहिरंग होकर के हम दुनिया में दौड़ भाग कर रहे हैं, पर अंतरंग होने की कोशिश करें तो अंतर आत्मा में बस बैठने का हमें अभ्यास हो जाए। तब गुण आपे बस हो वही। प्राणनाथ जी कहते हैं कि कभी कभी हम लोग सोचते हैं कि हमारी इंद्रियां हमको भगाती है ना, क्योंकि कान रूपी इंद्रिय है, तो कहीं गाना बजता हुआ सुनाई दे तो कान रूपी इंद्रिय हमको कहने लगता है कि कहाँ गाना बज रहा है, चलो चलो सुनने चलो। जैसे शादी ब्याह में कुछ लोग गाना बजाते हुए निकलते हैं तो घर के सारे लोग देखने के लिए खड़े हो जाते हैं, क्योंकि कान रूपी इंद्रिय ने सुना और कान रूपी इंद्रिय ने कहा कि बाजा कहाँ बज रहा है, चलो चलो देखो, एक झलक देखो। तो कान हमेशा गाना सुनने के लिए तरस रहा है, आँख हमेशा दृश्य देखने के लिए तरस रही है। इसलिए पहले पहले लोग सिनेमा घर में दृश्य देखने के लिए भीड़ लगाते थे ना, सिनेमा में टिकट लेने के लिए भीड़, सिनेमा देखने के लिए भीड़। अब देखिए जमाना ऐसे बदल गया कि सिनेमा हॉल सब बंद हो गए। अब हैं तो भी वो मॉल के ऊपर छोटे छोटे टुकड़े टुकड़े में सिनेमा दिखाए जाते हैं, पहले की तरह नहीं है। परंतु वो सिनेमा हॉल तो आपकी हथेली में, आपके मोबाइल में, आपके घर घर में, व्यक्ति व्यक्ति के पास वो सिनेमा। इसीलिए लोग जब फेसबुक देखने लगते हैं तो कितने लोगों का फेस देखते रहते हैं ना, उंगली हिलाते रहेंगे, फेस देखते रहेंगे। क्या करेंगे दुनिया वालों का फेस देख करके? हम कोशिश करें कि वो सृष्टि करने वाला, वो परब्रह्म परमात्मा, उसका फेस हम देख सकें ध्यान के माध्यम से, क्योंकि अंतरंग होना होगा। उसको देखने के लिए बहिरंग होने से वो नहीं दिखता है, अंतरंग होकर के ध्यान लगा करके हम बैठें परमात्मा कैसे हैं। तो श्रीमद् भागवत के महात्म्य में पद्म पुराण के अंतर्गत जो श्लोक आया उसे बताया गया कि परमात्मा का फेस देखना है तो सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। इस श्लोक में परमात्मा का फेस बताया है कि परमात्मा सत चिद आनंद स्वरूप है। ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह ब्रह्म संहिता में लिखा है ना। तो परमात्मा सत्य चिद आनंद के स्वरूप हैं। हमारे जैसे पंच भौतिक शरीर नहीं है उनका स्वरूप सच्चिद आनंद से बना हुआ है। और वो सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा क्या करते हैं? विश्व के उत्पत्ति स्थिति और लय वही करते हैं। ब्रह्मा जी के द्वारा उत्पत्ति करते हैं, विष्णु भगवान के द्वारा पालन करते हैं और शिव के द्वारा संहार करते हैं। विश्वोत्पत्ति आदि हेतवे तापत्रय विनाशाय। और वही परब्रह्म परमात्मा हमारे तन का ताप, मन का ताप, धन का ताप है ना, आदि भौतिक आध्यात्मिक आदि दैविक, ये तीनों प्रकार के ताप नाश कर देते हैं। देखिए
हमारे मन में ताप तो है ही है ना, क्योंकि कुछ ना कुछ ताप लेकर के हम जी रहे हैं। उस ताप को आजकल की भाषा में टेंशन कहते हैं ना। कोई न कोई टेंशन हमें दे रहा है और उस टेंशन को लेकर के हम लोग बैठे हुए हैं। आप देखिए, ताप से हम तप्त हो रहे हैं, कोई हमको सता रहा है, हम सताए जा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, परंतु उस ताप से निवृत्त कैसे हो? श्री कृष्णाय वयम नुमा, जब कृष्ण को नमन करेंगे, कृष्ण को प्रणाम करेंगे, परब्रह्म परमात्मा के चरणों में झुकेंगे, पाप ताप संताप वही दूर करने वाले हैं। इसलिए सुबह सुबह उनको प्रणाम करना, उनका ध्यान करना और उनमें जो शक्ति है, सच्चिद आनंद स्वरूप जो शक्ति है, ध्यान के मार्ग से अपने जीवन में उतारना। आप देखिए तो आजकल तो विज्ञान ने उदाहरण देना कितना सरल बना दिया कि आप देखिए कि आप मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं, आजकल तो उसके बिना ज़िंदगी नहीं है। बच्चे जो है पहले खिलौने से खेलते थे, अब बच्चे भी नहीं मानते हैं खिलौने से खेलने के लिए, मोबाइल देने से ही बच्चे भी उसी से खेलना चाहते हैं ना। ज़माना ऐसा आ गया कि जन्म लेने से थोड़े दिनों के बाद ही बच्चे मोबाइल से खेलना शुरू कर देते हैं, ऐसा ज़माना आ गया। आप देखिए, पर वो मोबाइल हम कब तक उसको चलाएंगे? हमने उसकी बैटरी को चार्ज किया है। सुबह सुबह उठ करके आधा घंटा मोबाइल की बैटरी को हमने चार्ज किया है। दिन भर बातें हो सकती है ना, लोगों से संपर्क कर सकते हैं, बातें कर सकते हैं। तो आप देखिए, आपने उसको चार्ज नहीं किया, कुछ काम नहीं आएगा। ऐसे ही हमारे जीवन को भी चार्ज करना बहुत जरूरी है। आधा घंटा परमात्मा की भक्ति करके। संत तुलसीदास जी को किसी ने कहा कि तुलसीदास जी ने कहा 1 घंटा भक्ति करो, 1 घड़ी भक्ति करो, ज्योतिष के हिसाब से 1 घड़ी। तो कुछ भक्तों ने कहा कि इतना समय न मिले तो क्या करे गुरु महाराज? उन्होंने कहा 1 घड़ी आधी घड़ी, आधी से पुनि आध, तुलसी संगत साधके कटे कोट अपराध। 1 घड़ी समय नहीं है तो आधी घड़ी करो, आधी घड़ी समय नहीं है तो उससे भी आधी करो, 5 मिनट करो, 10 मिनट करो, कुछ तो करो। कुछ करोगे तो कुछ पाओगे ना, कुछ करोगे ही नहीं तो कैसे पाओगे? इसके लिए हम उदाहरण देते हैं कि कभी कभी शिक्षक लोग, टीचर लोग विद्यार्थी को कहते हैं कि हे विद्यार्थी, सभी स्टूडेंट को संबोधन करते हुए कहते हैं कि जब हम आपको प्रश्न पत्र क्वेश्चन देते हैं तो जो आए आंसर स्क्रिप्ट में लिखना। जो आता है आपको, जो भी समझ आए कुछ लिखना। आप लोग ब्लैंक पेपर सबमिट नहीं करना। ब्लैंक पेपर सबमिट करोगे तो हम बहुत बड़ा 0 देंगे आपको, उससे कुछ नहीं दे सकते। पर कुछ लिखोगे तो हम कुछ मार्क्स दे सकते हैं। इसलिए कुछ तो लिखो, जो आए तुम लिखो और पेपर भर दो तो हम लोग मार्क्स देंगे, तुम पास हो जाओगे। नहीं लिखोगे नहीं पास होगे। ऐसे ही हम परमात्मा को कुछ याद करें। सारा दिन याद नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, क्योंकि दुनिया में घर गृहस्थ परिवार इष्ट मित्र सबके साथ मिलजुल करके रहना है तो उनको भी समय देना पड़ता है, कमाना भी पड़ता है, काम धंधा भी करना पड़ता है, बहुत कुछ दुनिया में करना पड़ता है। परंतु थोड़ा भी परमात्मा को हमने याद किया है, स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्, थोड़ा भी हमने धर्म किया है तो वो धर्म का बड़ा भारी हमको फल मिल जाता है, बड़ा भारी हमको पुण्य मिल जाता है। पर थोड़ा तो हम करें। आप देखिए, आप सब्जी बनाते हैं, क्योंकि हमारे सामने माताएं बैठी हुई है तो उनको ज़्यादा अनुभव होता है कि सब्जी जब बनती है ना तो आप देखिए कि 1 केजी या 2 केजी आप खरीद करके लाए, उसको आपने ठीक ठाक किया, सुधारा और उसको आपने सब्जी के रूप में तेल घी डाल करके उसको आपने छोका, मसाला भी आप डाल गए, पर 2 चीज़ डालना भूल गए, नमक और हल्दी। मान लिया जाए कि आपने और बहुत कुछ डाला पर 2 चीज़ डालना आप भूल गए और सब्जी उतार लीजिए, पिरोसना शुरू कीजिए तो आपको लगेगा अरे चुटकी भर हल्दी डालना हम भूल गए तो सब्जी में तो कोई रंग ही नहीं दिख रहा है।
पीला रंग, हल्दी का रंग सब्जी में ना दिखे तो देखने में सब्जी का अनुभव नहीं होता है। फिर आप देखिए कि चुटकी भर नमक डालना आप भूल गए तो स्वाद ही नहीं आता है, उसका रंग भी अच्छा नहीं है, उसमें स्वाद भी नहीं है। ऐसे ही जीवन में भी चुटकी भर समय परमात्मा को आप अर्पण कीजिए सुबह उठ करके, तो आपका जीवन स्वादिष्ट होगा और भक्ति के रंग से रंग जाएगा। भक्ति के रंग से पूरा रंग जाता है। इसलिए हमें कहा जाता है कि परमात्मा की भक्ति का रंग जिनके जीवन में चढ़ जाता है ना, जैसे मीरा के जीवन में भक्ति का रंग चढ़ा ना। मीरा तो बहुत बड़ी हस्ती थी, भक्ति का रंग चढ़ा, तुलसीदास जी को चढ़ा, सूरदास को चढ़ा, या जितने गुरुओं को भक्ति का रंग चढ़ा, बहुत ज़्यादा चढ़ा। पर हमारे जीवन में जरा सा भी भक्ति का रंग चढ़े न तो हमारा भी जीवन बदल जाएगा। आप धर्म से जुड़ करके देखिए, थोड़ा भी धर्म आपके जीवन में उतरा तो आप ही दयालु, आप ही कृपालु, आप ही सबसे मिलजुल करके रहने वाले, आप ही सबसे प्रेम का वातावरण फैलाने वाले, आपकी समाज के निर्माण करता, देश के निर्माण करता, राष्ट्र के निर्माण करता आप बन जाएंगे। जरा भी धर्म का असर आपके जीवन में आया और आपके जीवन में अधर्म का असर आने लगा तो आप ही संहारक, आप ही अपने परिवार के शत्रु, समाज के शत्रु, देश के शत्रु, मानवता के शत्रु बन जाएंगे। संहार के मार्ग में जो जाता है वो सब कुछ विनाश करता है, और निर्माण के मार्ग में जो जाता है वो सब कुछ सृजना करता है, सब कुछ सजाता है, सब कुछ सुंदर बनाता है। धर्म हमेशा निर्माण की बात करता है, संहार की बात नहीं करता है कि निर्माण करो, और धर्म कहता है कि लोगों के विचार को बदलो। अब देखिए राजनीति और धर्म में क्या फर्क है। आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि बंगाल में चुनाव की तैयारी है, तो आज घोषणा भी हो रहा है ना कि कैसे कैसे चुनाव होगा, क्या होगा, एक जानकारी लेने का भी समय है। तो आप देखिए कि राजनीति और धर्म में क्या फर्क है। राजनीति में लोग कहते हैं व्यक्ति बदलो, व्यक्ति बदलो, व्यक्ति बदलो। एक ही आवाज होती है ना कि नेता बदलो, व्यक्ति बदलो, ये राजनीति की आवाज है। और धर्म कहता है विचार बदलो, विचार बदलो, विचार बदलो। व्यक्ति कितने बार हम बदलते रहेंगे, नया व्यक्ति आएगा तो भी तो वैसे ही विचार लेकर के आ सकता है। इसीलिए सबके विचारों को ही बदल दिया जाए, सब अच्छे विचार लेकर के चले, सब देश के निर्माण करने वाले, देश को सजाने वाले, देश की संस्कृति को सजाने वाले, देश के धर्म, देश के तीर्थ, देश की मान्यता, देश की मर्यादा को सजाने वाले लोग सबके सब आ जाए तो देश कहाँ का कहाँ पहुँच जाएगा। देखिए कोई ज़माना ऐसा था कि भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। जब विश्व के किसी देश में सभ्यता का विकास नहीं हुआ था और विश्व के किसी देश में शिक्षा का विकास नहीं हुआ था, तब भारत सभ्यता की चरम सीमा पे था और तब भारत में बड़े बड़े विश्वविद्यालय चलते थे। विश्व भर के लोग भारत में पढ़ने के लिए दौड़ लगाते थे। आजकल देखिए हमारे बच्चे थोड़े से +2 कर लेते हैं ना, तो थोड़े से धनाढ्य परिवार या जो संपन्न परिवार हैं, ऐसे परिवार के बच्चे हैं तो फट से कहते हैं अब हम यूरोप पढ़ने जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया पढ़ने जाएंगे, अमेरिका पढ़ने जाएंगे। अब देखिए कोई ज़माना ऐसा था कि विदेश के बच्चे भारत पढ़ने आते थे। हम भारत में पढ़ेंगे, नालंदा में पढ़ेंगे, तक्षशिला में पढ़ेंगे, इंडिया के भारत के यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे, ऐसे भारत का ऊंचा नाम था। परंतु धीरे धीरे हमारे देश में विदेशियों ने आक्रमण किया। शक, हुण, तुर्क, मुगल, अंग्रेज, ये 5 जाति के विदेशी लोग विदेश से लूटने के लिए भारत में आए, क्योंकि उनके देश में कोई खेती नहीं होती थी, कोई धन नहीं था, सोना भी नहीं था उनके पास, ये सब चीज़ की खोजी नहीं हुई थी। भारत में सब कुछ था। भारत में तो सोना इतना ज़्यादा था कि माताएं सोने की गहना पहन करके चल भी नहीं पाती थी, इतना वजन सोने का लेकर के। भाई लोग भी बड़े बड़े हार पहन करके और हाथ में भी इसी तरह की चीज़ें पहन करके भाई लोग भी चल रहे हैं। और इतना सोना है कि मंदिरों
के गुम्बद को सोने से सजा दिया, मंदिर में सोने की मूर्ति ही बना दी, पूरा मंदिर सोने का बना दिया। तो विदेशियों ने देखा कि ये सोना हम लूटेंगे तो हम भी अपने देश को कुछ न कुछ कर सकेंगे, इसके लिए सब लोग आए थे लूटने के लिए। परंतु लूट लूट करके कुछ लोग तो वापस चले गए, कुछ लोग यहीं रह गए। आप देखिए, पर भारत में स्वराज का विचार जब विकसित हुआ कि इस देश में हम देश के जो है देश के लोग नहीं आगे बढ़ेंगे तो विदेशियों का शासन ही हमेशा चलता रहेगा, इसलिए स्वराज की भावना फूटी और क्या हुआ कि देश स्वराज हुआ है। और धीरे धीरे अब भारत फिर वही विश्व गुरु बनने के लिए, एक चीज के लिए तो भारत विश्व गुरु बन चुका है, आप लोगों को पता है, योग। योग जो है ना, विश्व भर के लोग, इंटरनेशनल योगा डे आता है ना कि 21 जून को, विश्व के 181 देश के लोग योग करते हैं। वो लोग योग उच्चारण नहीं कर सकते तो योगा कहते हैं ना, उनसे पूरा उच्चारण, राम को रामा कहते हैं ना, कृष्ण को कृष्णा कहते हैं ना, क्योंकि उनका उच्चारण है। पर हम लोग तो शुद्ध उच्चारण कर सकते हैं, हम कृष्ण को कृष्ण ही कहेंगे, राम को राम ही कहेंगे, योग को योग ही कहेंगे, वो लोग योगा कहते हैं। परंतु योग का जन्म हमारे देश में हुआ है। उस दिन हम लोगों को गर्व करना चाहिए कि एक विद्या जो हमारे देश में जन्मी, विश्व के लोग उसको अपना रहे हैं, साधना कर रहे हैं, स्वस्थ जीवन जी रहे हैं। इसका मतलब है एक क्षेत्र में भारत विश्व गुरु बन चुका है। और आप देखिए, जब से प्रभु राम का मंदिर स्थापित हुआ, क्योंकि 500 साल से तो बाबर का भेजा हुआ मीर बाकी ने प्रभु राम का मंदिर ध्वस्त किया और बाबरी मस्जिद खड़ा किया, तब से लेकर के हिंदू लोग संघर्ष करते रहे। परंतु अब आकर के क्या है कि माननीय न्यायाधीश और हमारे देश के प्रधानमंत्री, सबका ऐसा उस समय उन लोगों ने एक सोच बनाया कि राम मंदिर फिर से स्थापित होना चाहिए और फिर से प्रभु राम की स्थापना हुई। तो हम लोगों को सोचना चाहिए राम राज्य फिर से लौट करके आ गया है जब से प्रभु राम स्थापित हो गए। अब हम लोग देख रहे हैं कि मथुरा में भी कृष्ण की जन्मभूमि में प्रभु श्री कृष्ण फिर से वहाँ पर प्रकट हो जाए, स्थापित हो जाए, उसके लिए भी हमें संगठित होना होगा, हमें इस सोच को विकसित करना होगा। और काशी विश्वनाथ के मूल मंदिर में ही प्रभु विश्वनाथ जी वहाँ फिर से विराजमान हो जाए। तो ये सब क्या है कि धर्म की ओर सोच को विकसित करना, अब प्रभु परमात्मा की भक्ति करना, देश को सजाना, मानवता को सजाना और परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति की ओर उन्मुख होना, ये हमारे लिए जरूरी बन गया है। तो जब ये प्रसाद सामने आता है तो मुझे समझना चाहिए कि समय होता जा रहा है। तो देखिए, हम लोग सदा सदा देशभक्त भी बने और देव भक्त भी बने। देशभक्त बने, देश के लिए हम समर्पित रहें, पर देव भक्त भी बने कि परमात्मा का भजन और भक्ति भी करें कि उस परमात्मा ने मुझे मानव के रूप में जन्म दिया, पशु प्राणी के रूप में 84 लाख योनियाँ आए, परंतु परमात्मा ने हमें मानव योनि दे करके 1,84,000 भमिने आबे आई मध्य देश व्यापार सत बोरने सतग्रह जो राख जो रूढ़ी प्रकार। देखिए 84 परिभ्रमण करके मनुष्य के रूप में आज हम उपस्थित हैं। परमात्मा ने कितना सुंदर अवसर हमारे दे दिया कि हम मनुष्य हैं। इसलिए मनुष्य का कर्तव्य है कि जिसने उसे रचा उसको याद करे, जिसने हमें बनाया। परमात्मा ने अपना ही चेहरा दे करके हमको सजाया है। मनुष्य का चेहरा और परमात्मा के चेहरे में कोई फर्क नहीं है। आप प्रभु राम की फोटो देखिए, प्रभु कृष्ण की फोटो देखिए और देवी देवताओं की फोटो देखिए और अपनी शक्ल को देखिए, वे हमसे सुंदर हैं ज़्यादा, हम इतने सुंदर नहीं हैं। परंतु शक्ल से आप देखेंगे तो परमात्मा और हमारे शक्ल में कोई फर्क नहीं है। वैसे ही चेहरा, वैसे ही हमारा भी चेहरा, अपना चेहरा दे करके परमात्मा ने हमें इसलिए भेजा कि हम उनको भज सकें, उनको जान सकें, उनको पहचान सकें, उनकी भक्ति कर सकें, उनकी ओर हम लौट सकें
और उनकी आराधना कर सकें। इसके लिए हमें परमात्मा के तरफ झुकना, ऐसे तो आप सब झुक ही रहे हैं, पर और निष्ठा से आप लोग झुकें कि आप सबका झुकाव देख करके अन्य न झुकने वालों को भी झुकने का मौका मिले। हम सब लोग परमात्मा की भक्ति में सनातन संस्कृति को जगाने के लिए, सनातन संस्कृति को फिर से विश्वव्यापी बनाने के लिए, विश्व शांति, विश्व कल्याण, विश्व मानव एकता, विश्व धर्म एकता, ऐसे ऐसे लोगों में सत संदेश देने के लिए हम लोग अग्रसर हों। इसके लिए हम लोग सत्संग करते हैं, भजन करते हैं, भक्ति करते हैं। तो ये जो स्थान है यहाँ इस्लामपुर, यहाँ पर से इस रास्ते से तो मैं कई बार बाई रोड में कब जहाँ भी गया तो इधर से मैं गया, परंतु यहाँ उतरने का, यहाँ रहने का, यहाँ सत्संग करने का कभी मौका नहीं मिला। ऐसे तो हमने पूरे भारत के 29 राज्यों में धार्मिक यात्रा करके प्रचार यात्रा की, महामती प्राणनाथ चतुर्थ शताब्दी मनाया और सब ठिकाने गए, परंतु संयोग होता है, समय आता है तभी कुछ सत्संगियों से मिलने का मौका मिलता है। आज संयोग ऐसा उपस्थित हुआ कि आप सब लोगों से मिलने का मौका मिला। एक बार कहीं आते हैं तो बार बार आने का मौका भी मिल जाता है। तो प्रथम बार आना थोड़ा मुश्किल होता है, परंतु प्रथम बार आने के बाद परिचय बढ़ जाता है तो फिर दोबारा भी आने का मौका मिलता है। सिलीगुड़ी से कोई दूर नहीं है ये स्थान, तो मुझे बहुत अच्छा लगा और आप सब लोग काफ़ी संख्या में यहाँ पर पधारे, सत्संग आप लोगों ने सुना, जीवन को धन्य बनाया। तो अभी हम लोगों ने 4 से 6 का समय यहाँ पर निश्चित किया था, लगभग समय भी पूरा होने आ रहा है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं मेरे प्रवचन को विराम दे रहा हूँ और विशेष करके जो उन्होंने मुझे आमंत्रण दिया, दिलीप जी और अन्नपूर्णा जी और इधर तारा जी और आप सभी सज्जन समुदाय माताओं सभी को धन्यवाद देते हुए, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, सद्गुरु महाराज की, हिंदू सनातन धर्म की, भक्त और भगवान की।